जिंदगी में आजकल सबसे ज्यादा कामयाब औरत किसको समझा जाता है? जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हो, यानी कि वो जॉब कर रही हो, खुद सेटल हो और अपने घर को सपोर्ट कर रही हो, तो सिर्फ वही औरत कामयाब है आज के दौर में। और हम हाउस वाइफ क्या हैं, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में हम हाउस वाइफ पे बात करते हैं, उसके साथ घर की रूटीन स्टार्ट चलती रहेगी। हाउस वाइफ, आप खुद जानते हैं कि हाउस वाइफ क्या करती हैं। हाउस वाइफ से ना अक्सर कहा जाता है कि आप क्या करती हो। ये एक सवाल जो है ना, ये हमें बस जो सवाल है ये ना है तो छोटा सा सवाल, लेकिन ये हमें जो फील करवाता है ना कि आप क्या करती हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई अगर हम घर पे हैं, घर में रहकर इतना काम कर रहे हैं जो हम आपको गिनवा नहीं सकते जितने काम करते हैं। एक हाउस वाइफ के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है ना, एक हाउस वाइफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा होती हैं। उसने हर कैरेक्टर को निभाना होता है। उसने अपनी सास को भी देखना है, उसने अपने ससुराल वालों को भी देखना है, उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों के भी नखरे उठाने हैं। हर चीज हर मूड के साथ उसने चलना है। और उसकी जो जॉब होती है ना, अब आप देखें जो बाहर की जॉब है ना, उसकी एक टाइमिंग होती है। अगर आप स्कूल जॉब ले लें तो वो 2 से 3 बजे खत्म हो जाती है। इसके साथ अगर आप ऑफिस वर्क ले लें तो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद उनका जाहिर है फ्री टाइम हो जाता है। लेकिन जो ये हाउस वाइफ होती है ना, इसकी तो कोई जॉब की टाइमिंग ही नहीं है। और अगर आप छोटे बच्चों की मदर हैं, फिर तो आपके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, फिर तो आप रात भी पूरा फिक्स है। तो इतनी टफ जॉब जिसमें आप 24 आवर ड्यूटी दे रहे हो और उसमें कोई छुट्टी भी नहीं है। आपको ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिसमें आपको ऑफ मिल जाए, आपको कह दिया जाए कि आज आपका काम, आप बहुत काम कर रहे हो तो आज आपका रेस्ट है। ऐसा नहीं होता। और उसके साथ साथ अगर आपकी तबीयत भी खराब है तो फिर भी आपने घर को देखना है, फिर भी आपने खाना बनाना है, फिर भी आपने सफाई करनी है और बच्चों को देखना है। इसके साथ आपने फिर भी हस्बैंड की जिम्मेदारी पूरी करनी है, सबकी पूरी करनी है। तो यानी कि तबीयत खराब में भी आपको रेस्ट नहीं मिलता। तो इससे टफ जॉब कोई होगी? तो हाउस वाइफ को तो ना सलाम करना चाहिए। और उसके साथ जो वो पूरे घर को संभालने के साथ अपने बच्चों की तरबियत करती है, अपने घर को मैनेज करके रखती है, ऐसे अरेंज करती है कि पता चलता है कि एक होम मेकर या हाउस वाइफ का ये घर है। कोई देखने वाला कहता है कि वाह क्या घर है। वो उसको अरेंज करती है, अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो देती है, बच्चों पे टाइम देती है। तो ये सब भी उसकी हाउस वाइफ की जिम्मेदारियों में से ये एक जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले ही ना मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें यही ना एक औरत से क्वेश्चन किया जाता है कि आप करती क्या हो। अब उसने क्या किया, एक दिन उसके हस्बैंड घर में आए हैं और उसने सारा दिन अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब छोड़ के वो अपने बेड पे रेस्ट करके लेट गई है और कोई काम नहीं किया। और हस्बैंड आके क्या देखते हैं कि सारा घर बिखरा हुआ है, पूरे घर में मैस है, हर चीज कहाँ बिखरी है, खाना भी नहीं बना, बच्चे भी बिल्कुल सेट नहीं हैं और घर भी बिखरा हुआ है। और वो परेशान होके इधर उधर बीवी को ढूंढते हैं पूरे घर में कि क्या हुआ, मेरी बीवी को क्या हो गया। और जब वो कमरे में जाते हैं और ये देख के वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि उनकी बीवी बेड पे रेस्ट फरमा रही है। और फिर उस बात का उनको जवाब दिया कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। और वाकई ही वो एक दिन में, उनके हस्बैंड जो पूछते होंगे ना, वो एक दिन में समझ गए कि मेरी बीवी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ये इस सवाल का ये जवाब है कि ये सारा दिन में करती क्या है। तो आपको एक ही एग्जांपल दूंगी कि आप अपने घर में ही देख लें। कुछ दिन के लिए आप अपने घर को छोड़ के जाती हैं, जैसे कि आप अपने मेके ही जाती हैं, मैं खुद अपने मेके जाती हूँ, तो 1-2 दिन के लिए ही या 3 दिन के लिए हम जाते हैं। तो उस 1-2 दिन 3 दिन में जो घर का हाल होता है, सफाई के साथ साथ खाना, हर चीज रुक जाती है, पूरे घर में मैस होता है। घर में आके हमें 1-2 दिन लग जाते हैं अपने घर को सेट करने पे। पहले उसे अपने लेवल पे लेके आते हैं, खाना बनाना, हर चीज, जाहिर है बर्तन इकट्ठे होते हैं। तो पूरी घर का जो सिस्टम है ना, एक औरत चला रही है। और एक औरत को दाद देनी चाहिए। जो हाउस वाइफ है ना, वो एक बहुत स्पेशल होती है, उसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए, उसको सराहना चाहिए कि सारा दिन वो काम करती है, थकती नहीं है। तो हस्बैंड को चाहिए कि उनकी साथ साथ तारीफ करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। यहाँ पर ना मेरी बेटी की ये जूती थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, इसकी ना शाइनिंग वाली जूती थी, ग्लिटर्स वाली, और ग्लिटर इसका थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन जूती बिल्कुल न्यू थी, अभी टूटी भी नहीं थी। और इसको मैंने क्या सोचा कि इसको मैं न्यू कर देती हूँ, और इसी तरह मैंने ग्लिटर लिया और ग्लू की मदद से इसको बिल्कुल न्यू सेट कर दिया है।
ये छोटे छोटे से तरीके सोचना, छोटे छोटे से आइडियाज, अपने घर को मैनेज करना, अपने बच्चों को मैनेज करना, हर चीज को मैनेज करना, ये एक हाउस वाइफ का ही काम है। हाउस वाइफ घर को बनाती है, और जो एक औरत है घर को जन्नत भी बना सकती है, दोजख भी बना सकती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम अपने घर को क्या बनाना चाहते हैं। तो एक बीवी को ये अल्फाज ना बहुत तकलीफ देते हैं कि तुम क्या करती हो। तो एक शौहर जब ये कहता है तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है, सारा दिन वो काम करे और फिर भी यही अल्फाज सुने। तो इसी तरह जब वो तकलीफ में होती है, जैसे उसे कोई परेशानी आती है, उसकी तबीयत खराब है, तो तब भी वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो उसे होता है कि उसे कोई पूछे, उसका ख्याल रखे। तो तब भी अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या फायदा। तब अगर आपको चाहिए कि आप उसे इतना सा कह दें कि आप काम करती ही हो, सारा दिन काम करती हो, अगर आज रेस्ट कर लोगी तो कोई बात नहीं, आज आप मेडिसिन खा लो, ये कर लो, थोड़ा सा आप उनका ख्याल रख देंगे ना, तो हस्बैंड अगर थोड़ा सा ख्याल रख देंगे तो वो इसी में ही खुश हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ये बताते जाऊं कि हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना, हमें आगे बढ़ना है, हमने कामयाबियों की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए हमने खुद को पहले समझना है कि अगर हम हाउस वाइफ हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने घर को संभाल रहे हैं भाई, हम कोई छोटा काम तो नहीं कर रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तो इसमें तो हमें खुश होना चाहिए, हमने कॉन्फिडेंट होके कहना है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने घर को चला रही हूँ, बहुत अच्छे से चला रही हूँ, बच्चों की तरबियत कर रही हूँ। और वाकई आपका घर आपका मुंह बोलता सबूत होता है। आपने अपने आप को कामयाबियों की तरफ लेके जाना है, ना कि ये सोचना है कि मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं, हम हाउस वाइफ हैं तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है, हम हाउस वाइफ हैं, हम ही तो घर को चला रहे हैं, हमारे दम से घर चल रहा है और हम बच्चों की अच्छे से तरबियत कर रहे हैं। ये बच्चे जो है ना हमारा सरमाया है, इनको हमने आगे लेके जाना है। और यही जब हम इनको अच्छी तरबियत करेंगे, इनको किसी काबिल बना देंगे, तो यही तो हमारा फल है। तो हम अगर जॉब कर रहे होते तो उसके साथ वैसे हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते थे जैसे हम हाउस वाइफ घर में रह के कर रहे हैं। तो ये तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिखा है, वो मिलके रहेगा, बस खुद को ना मायूस नहीं हमने करना। मेरे ख्याल में कि एक जॉबियन खवातीन के लिए अपनी बच्चों की तरबियत करना वैसा पॉसिबल नहीं जैसा कि हम होम मेकर कर सकती हैं। हमें चाहिए कि हमारे पास फुल टाइम है, हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें। उनकी रूटीन हमसे कुछ ज्यादा इसलिए टफ है कि उन्होंने जॉब को भी टाइम देना है, घर को टाइम देना है, बच्चों को देना है, तो हर चीज वो मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर हम फुल डे घर पे हैं तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को अच्छे से उनकी मैनर्स सिखाएं, तरबियत करें, और यही हमारे लिए बेस्ट है। जब हम ये चीजें बच्चों को सिखाते हैं ना तो हम कामयाबी की तरफ खुद ब खुद जाएंगे। हमारे बच्चे हमारी कामयाबी है ना, तो हमने उनको लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि उनके लिए टाइम वेस्ट करना है। तो होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक, न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।